गोजो सातोरू वापस आ चुका है। क्या ये एक मिथ है? क्या ये बंदा गोजो ना होकर कोई और ही है? हाल ही में आईजेजे के चैप्टर 260 के एंड में हमें एक ओल्ड कैरेक्टर का अपीयरेंस देखने को मिला, जिसे देख सुकुना खुद डर जाता है। अब क्या ये सुकुना का कोई भ्रम है जो उसे एक लेजेंडरी सोर्सरर दिख रहा है? क्या ये बंदा और कोई नहीं बल्कि गोजो सातोरू ही है? लेकिन गोजो जिंदा होकर वापस कैसे आ सकता है? तो कहानी की शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 236 से, जहाँ सुकुना द ऑनर्ड वन को वर्ड स्लाइसिंग मूव से बीच से काट डालता है एंड उसी के साथ एक लेजेंडरी सोर्सरर का अंत हो जाता है। अब इस चैप्टर से हमें मालूम लग गया था कि गोजो मर चुका है, क्योंकि मरने से तुरंत पहले ही गोजो अपने ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ वो अपने पास्ड आउट साथी गेटो एंड नानामी से मिलता है एंड वहाँ उनसे बातचीत करता है। ऐसे ही जेजे के सीरीज में हमें ये चीज कई बार देखने को मिली है। जब भी कोई कैरेक्टर मरने वाला होता है तो वो उसकी ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ जाकर वो अपने साथी लोगों से आखिरी अलविदा करता है। ये चीज हमें रिसेंट चैप्टर में चोसो की डेथ के दौरान भी दिखाई गई थी। आखिर में चोसो अपने भाइयों को अपनी यादों में आखिरी बार मिलता है एंड इसी के साथ वो मर जाता है एंड दिस सेम थिंग हैपेंस टू गोजो सातोरू। लेकिन चोसो मारा गया एंड गोजो वापस आ गया। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? नाउ अब इसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, ये बंदा गोजो है, उस पर जाने से पहले इस चीज के बारे में बात कर लिया जाए कि गोजो जिंदा होकर वापस कैसे आ सकता है। गोजो के मरते समय चैप्टर 236 में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि गोजो ऑफिशियली मारा गया है। इवन चैप्टर का नाम तक गोजो की मौत के बारे में कुछ भी शो नहीं करता। चैप्टर का नाम है गो साउथ, या इस चैप्टर में ही साउथ शब्द का मतलब बता दिया गया है। मे बी के अनुसार देयर आर टू डायरेक्शन टू बी समवन। एक दिशा है नॉर्थ, जिसका अर्थ है एक नए और अच्छे इंसान में बदल जाना, और साउथ का अर्थ है जो तुम हो उसी में वापस लौट आना। आखिर क्या मतलब है लौट आने का? क्या इसका मतलब है ब्रिंग बैक टू लाइफ? बिकॉज आफ्टर डेथ तुम अपने पुराने सेल्फ में कैसे ही वापस आ सकते हो? देयर इज ओनली वन वे, जो है नॉर्थ। तो फिर इस साउथ शब्द का क्या मतलब है? देखा जाए तो इसी चैप्टर में कुछ सुकुना गोजो को मरा घोषित कर देता है। अब इस सोर्सरर के लिए दूसरे सोर्सरर की कर्स एनर्जी को भापना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सुकुना ने भी गोजो की कर्स एनर्जी को भाप के ही तो उसे मरा घोषित किया होगा। देन हाउ गोजो केम बैक टू लाइफ? ओके, तो चलते हैं इसी पॉसिबिलिटी पर। जैसा कि हमें आगे चैप्टर्स में ये मेंशन किया गया था कि मेमे का भाई उई उई घायल पड़े लोगों को बैटलफील्ड से सोको के पास ले गया था एंड उनमें से एक नाम गोजो का भी था। देखो, ये चीज मैं और क्लियर कर दूं, सुकुना ने इसी चैप्टर में कहा था कि ये लोग गोजो को सोको के पास भले ही ले जाए, लेकिन सोको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर भी उसे ठीक नहीं कर पाएगी। एंड दैट्स व्हाट सुकुना सेड। बट जेजे की एक मिस्ट्री है। यहाँ हमने एक से बढ़कर एक सोर्सरर के ग्लोन अप को देखा है, चाहे वो माकी हो या टोडो। बट एक हीलर के तौर पर हमने सोको की एबिलिटी को नेग्लेक्ट किया। सोको गोजो को अपनी आरसीटी से वापस ला सकती है इफ वो ओताहिमे की हेल्प ले। नाउ जैसा कि चैप्टर में गोजो की डेथ को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, सो इट्स क्लियर मीन कि गोजो अभी जिंदा है। देखो, मान लो गोजो जिंदा होकर वापस आ भी जाता है, तो क्या इससे कहानी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हम सभी ये जानते हैं कि गोजो को गेगे ने कितना ओवर पावर्ड बना दिया था। ऐसे में अगर गोजो खुद सुकुना को मार देता तो यूजी की कैरेक्टर डेवलपमेंट का क्या ही होता। लेकिन गोजो के मैदान से जाने के बाद यूजी अपने पोटेंशियल को पहचान पाया। उसने रिवर्स कर्स टेक्निक को सीखा, साथ ही सोल स्वैप जैसी हार्ड टेक्निक को भी सीखा, जिसके यूज से सुकुना खुद हिल चुका है। क्या ये चीज यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है? बिल्कुल, यूजी अब गोजो जितना ही पावरफुल बन चुका है एंड सुकुना उसके बावजूद भी यूजी को जीतने नहीं दे रहा। ऐसे में गोजो के आने से खेल बराबरी का होगा। अब देखो, ऐसा नहीं है गोजो अपने प्राइम फॉर्म में होगा। ऑब्वियसली वर्ड स्लाइसिंग जैसे घातक मूव से कटने के बाद ठीक होकर उठना उसकी कर्स एनर्जी के आउटपुट को कम कर देता है। ऑल्सो फैटल इंजरीज के चलते गोजो अपने प्राइम फॉर्म में नहीं है, जिससे वो सुकुना से लड़ भी ले तो अभी वो उसकी बैटल में बराबरी नहीं कर पाएगा। नाउ स्टिल सवाल ये भी है कि क्या ये गोजो ही है? इस सवाल के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ऐसी आंखें और बाल तो जेजेके में यूटा, माकी एंड उराउमे के भी हैं। तो क्या इनमें से कोई एक है, या फिर जैसा कि हमें ये भी मालूम है कि केंजाकू मरा नहीं था, स्टिल उसकी बॉडी कट चुकी थी लेकिन उसका सर बोल रहा था। व्हाट इफ कि उसने अपना दिमाग खोलकर गोजो की बॉडी में फिट कर दिया हो और अपने पुराने किसी बदले को सुकुना से लेने आया हो? साउंड्स क्रिंजी, हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रेज तो ये बात है कि लोग इस फेस को उराउमे का बता रहे हैं। अरे यार, लास्ट लाइन में कितना साफ साफ लिखा हुआ है, एक आदमी जिसे सुकुना ने खुद के हाथों से मारा। ये आंखें देखी देखी लगती है। द डिपार्टेड स्पिरिट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या ये चीज उराउमे के बारे में लिखी होगी? कोई सेंस है इस बात में? पहली बात, उराउमे एक वुमेन है,
मैन नहीं, तो उसके बारे में कुछ भी सोचना तुम्हारी भूल होगी। और बड़ी बात, इसे देखकर सुकुना घबरा जाएगा। भाई उराओमे को देख के वो सुकुना क्यों ही घबराएगा, इसमें कोई सेंस ही नहीं है बात पे। अब एक लास्ट थियरी ये है कि गोजो बाइंडिंग वो का यूज कर अपनी आंखों को सैक्रिफाइस कर जिंदा हो सकता है। या प्रोबेबली तुम लोग सही हो सकते हो, बट व्हाट अबाउट दोज आइज? अगर ये आंखें देख सुकुना चौंक चुका है तो इसका मतलब गोजो की 6 आइज स्टिल उसके पास है। साथ ही ये वर्ड सिर्फ सुकुना के लिए नहीं है कि उसने ये आंखें देख रखी है, ये वर्ड हमारे लिए भी है कि हम इन आंखों से अच्छे से वाकिफ हैं। अब ये गोजो है या नहीं, ये तो हमें चैप्टर 261 में मालूम चल ही जाएगा। मुझे तुम्हारे डाउट क्लियर करने थे। अब तुम जरूर से कमेंट में बताना कि मैं सही हूं या नहीं। तुम अपने ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, इफ यू लाइक दैट वीडियो देन लाइक इट, एंड अगर और भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।